गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें हमने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हम आपको समझाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक डाइपोल लिया हुआ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज लिया हमने, इसके बाद में यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसके बाद आपको डाइपोल को धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है इलेक्ट्रिक मोमेंट के। आपका इलेक्ट्रिक मोमेंट होता है P इज इक्वल क्यू इंटू 2L। आप देखेंगे कि आपके इलेक्ट्रिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो P इंटू क्यू एल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, बट हमें इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो यहाँ पे दो प्रकार के फोर्स अप्लाई होंगे जो आपको देखना है। वर्क इज इक्वल, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वर्क इज इक्वल टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं, वर्क इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपको इसमें समझना है कि आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाउन साइड जा रही है और आपके जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो अप साइड में जा रही है। यानी आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो इसे नीचे की ओर ले जाना चाहता है और जो आपका टॉर्क है वो इसे ऊपर की ओर रोटेट करना चाहता है। तो दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल 180। तो यहाँ पे हम ऐसे थीटा की वैल्यू 180 शो करेंगे और यहाँ दिखाएंगे वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टॉर्क इनटू डी थीटा। डी थीटा क्या है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो थीटा की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 180 हो सकती है। तो यहाँ पे हम इसके साथ में कॉस थीटा ले लेंगे और थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे कितनी शो की है? 180 शो की है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टॉर्क इंटू डी थीटा इंटू कॉस 180 और साइड में यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे कॉस 180 इज इक्वल -1 और यहाँ पे आप टॉर्क की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डेरिवेशन पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल PE साइन थीटा। यहाँ से हमने टॉर्क की वैल्यू ले ली PE साइन थीटा। अब आप देखिए कॉस थीटा की वैल्यू आपने 180 ली है और 180 की वैल्यू आपकी -1 है। इसके बाद में आपने टॉर्क इज इक्वल PE साइन थीटा लिया हुआ है, इसे यहाँ पे पुट करेंगे DW इज इक्वल टॉर्क की वैल्यू आप लिखेंगे PE साइन थीटा एंड कॉस 180 की वैल्यू आप लेंगे -1। तो आपका वर्क डन DW इज इक्वल हो जाएगा माइनस का PE साइन थीटा। अब आप इस पूरे डायग्राम को रोटेट कराने में जितना वर्क डन कर रहे हैं, सपोज दैट आपका रोटेशन स्मॉल एंगल में है तो थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, और अगर आपका रोटेशन काफ़ी ज़्यादा है तो आपकी थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो आप यहाँ से बोथ साइड में इंटीग्रेशन करेंगे, वर्क डन का इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू W एंड थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे आप थीटा 1 थीटा 2 के फॉर्म में भी ले सकते हैं एंड 0 से थीटा के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो सपोज दैट हमने ले लिया थीटा 1 टू थीटा 2। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन साइड में शो कर सकते हैं, हम आपको यहाँ साइड में दिखाएंगे इंटीग्रेशन DW इज इक्वल इंटीग्रेशन DW का इंटीग्रेशन W की पावर 0। DW का मतलब है W की इतनी छोटी क्वांटिटी कि आप उसको W की पावर 0 लिख सकें। तो W की पावर 0 का आप इंटीग्रेशन दिखाएंगे इंटीग्रेशन
W की पावर 0 का आप दिखाएंगे इज इक्वल W की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इंटीग्रेशन dW का इंटीग्रेशन कंप्लीट होकर आ जाएगा W की पावर 1 अपॉन 1, तो पावर 1 लिखेंगे नहीं तो ये आ जाएगा W। अब आप यहाँ दिखेंगे ये हो गया आपका इंटीग्रेशन W, लिमिट लगी हुई है आपकी 0 टू W। यहाँ पे P आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस का सिंबल बाहर आ जाएगा तो माइनस का PE, इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी। इसके बाद में आपका इंटीग्रेशन होगा θ1 टू θ2 साइन थीटा। यहाँ पे आप साइन थीटा को दिखाएंगे, फिर आप साइड में ये देखिए हम लोग यहाँ से डी थीटा लिखना भूल गए हैं। वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में हमने कहा था आपसे कि टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था डी थीटा। यहाँ पे हम लोगों ने डी थीटा नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ से हम डी थीटा लिखेंगे। यहाँ देखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टॉर्क की वैल्यू आपने ली थी पी ई साइन थीटा डी थीटा और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये -1 इसको निगेटिव करेगा, माइनस पी ई साइन थीटा डी थीटा। इसके बाद आपने इसका इंटीग्रेशन किया था θ1 टू θ2, माइनस सिंबल बाहर आएगा, P कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा। अब आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन दिखाना है साइड में, तो यहाँ हम साइन थीटा का इंटीग्रेशन दिखाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा प्लस सी, तो प्लस सी लिखने की कोई नीड नहीं है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ माइनस का कॉस थीटा। अब आप देखिए हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। हमारा लास्ट में फॉर्मूला क्या आया था, हमने इंटीग्रेशन कर लिया था और लिमिट नहीं अप्लाई की थी वर्क डन की, तो वर्क डन में लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके बाद में इज इक्वल माइनस पी हमारा कांस्टेंट था बाहर आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट थी बाहर आ गई थी तो हमने लिख लिया माइनस का पीई। इसके बाद आपने इंटीग्रेशन किया था, आया था आपका माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिमिट थी आपकी θ1 टू θ2। अब आपका ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आप W माइनस 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वर्क डन हो जाएगा। W इज इक्वल फॉर्मूला आएगा आपका PE और ब्रैकेट में आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये हो जाएगा आपका। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के जस्ट अपोजिट होती है। जब आपका वर्क डन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फॉर्म से फाइनल फॉर्म की ओर जाती है, तो आप उसका फार्मूला यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा यू इज इक्वल यू एफ माइनस यू आई इज निगेटिव वैल्यू टू वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। जो भी आपका वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स में हुआ है उसकी निगेटिव वैल्यू आपकी पोटेंशियल एनर्जी में रिस्टोर हो जाएगी जस्ट अपोजिट फॉर्म में। तो यहाँ पे आपने दिखाया डेल्टा वी इज इक्वल, ये हो जाएगा यू एफ माइनस यू आई माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स।
तो आप यहाँ दिखेंगे यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन के अकॉर्डिंग आया है पी ई कॉस थीटा 2, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस पी ई कॉस, ब्रैकेट में आप लिखेंगे माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब आप यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये आपका डेल्टा यू इज इक्वल, फॉर्मूला बन जाएगा माइनस पी ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब आपको न्यूमेरिकल लगाते समय ये बात ध्यान रखनी है कि जब आपके थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू अलग अलग गिवन होगी तभी आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, अदरवाइज जो आपका वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा W इज इक्वल माइनस पी कॉस थीटा। अब ये वर्क डन कहाँ से आएगा, हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था स्लाइड में, पीछे जाते हैं हम। यहाँ पे देखिए वर्क डन हमने किया था, लिमिट लगी हुई थी 0 टू W माइनस पी, अगर हम यहाँ पे लिमिट लेते 0 टू थीटा तो यहाँ पे हमारी लिमिट में cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम वहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला आता। लेकिन अगर हम लिमिट में 90 टू थीटा ले लेते हैं तो हमारा एक थीटा का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, जिससे वर्क डन भी 0 आएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल माइनस का पी कॉस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या बन जाएगी, डेल्टा यू इज इक्वल माइनस पी कॉस थीटा। आपका ये फॉर्मूला भी सही है और आपका ये फॉर्मूला भी सही है, बट आपको लिमिट लगाने में थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आपकी लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अदरवाइज आपको लिमिट चेंज करके कर देनी है 90 टू थीटा, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, जिससे आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर फेज के लिए 0 हो जाएगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लेक्चर देखते रहिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा।